श्रेष्ठ है। ठीक है, और 4 मिनट में मैं चर्चा तो इतनी नहीं हो पाएगी, फिर भी जो है एक चर्चा मैं अवश्य लूंगा, क्योंकि चर्चा हमको हमारे चरण को मजबूत करने के लिए, चारित्र को मजबूत करने के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए बहुत बड़ी भूमिका है। तो यहाँ आचार्य भगवंत कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं वृद्ध माता पिता से कभी आंख उठा करके मत बोलना। क्या कहा? जो अपने माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनसे आंख उठा करके मत बोलना। धनुष बाण बंदूक से जो वेदना नहीं होती, वह बूढ़े पिता को आंख उठाकर बोलने में वेदना होगी। समझा? कहा भी है बाण का घाव सुला सकता है। अगर किसी के बाण लग जाए, चोट लग जाए, गोली लग जाए, उसका घाव बन जाए, वह घाव तो भर सकता है, परंतु इस जबान से निकली हुई अभद्रता, समझा, अगर वो चुप जाए तो जीवन में कभी वह निकलती नहीं है। समझा? और कहा भी है कि अपने माता पिता को जितने सताया है, देख लेना इतिहास उठा करके देख लेना। आप अपने घर में ही देखना, अपने पड़ोसी को ही देख लेना। जिन जिन लोगों ने अपने माता पिता को, सास ससुर को तंग किया है, उनका जीवन बुढ़ापा उनका बिगड़ गया। ध्यान रखो, कभी भी हमको अपने से बड़े का अगर सम्मान ना कर पाओ तो निरादर भी मत कर दो। समझा? अगर हम उसे पानी ना पिला पाए तो झेल का प्याला मत खिसकाना। समझ में आया? अगर हम अच्छा ना बोल पाए तो कड़वा मत बोलना। कल एक व्यक्ति मेरे पास आया और उससे 1 घंटे तक चर्चा चली, और वह मानने को तैयार नहीं। उसने कहा महाराज जी, मेरे दिमाग में जब तक बात नहीं बैठेगी, समझा, मेरी बुद्धि में जब तक नहीं बैठेगी तो मैं किसी की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। जब मैंने उसकी कुंडली को देखा, जब उसके, तो मैंने देखा कि इसका सूर्य प्रबल है और सूर्य भी बिगड़ा हुआ है। समझा? और इसका गुरु अस्त है और इसका बुध ग्रह उच्च का है। समझा? और उसका, तो मैंने कहा कि आप किसी की शिक्षा मान ही नहीं सकते। समझा? क्योंकि जब उसका गुरु अस्त है तो शिक्षा लेगा किसकी? और जिसकी बुद्धि, बुध ग्रह बड़ा तीव्र है, तो तर्क शक्ति से दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा। समझा? और जिसका सूर्य ग्रह में जिसका जन्म हुआ है, सूर्य ग्रह उसका, और उसमें भी सूर्य भी बिगड़ गया, तो समझो उसको ख्याति जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हठबाजी है, अहंकारी है।
कि उसका शनि ग्रह भी बिगड़ा था, शनि ग्रह भी अस्त था। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये आया है कि अगर हम किसी को अपने से बड़े का सम्मान वही कर पाते हैं जिनका गुरु उच्च का हुआ करता है, और जिनका गुरु नीच का है, ध्यान रखना, अगर बड़े का सम्मान करता है तो उसका गुरु उच्च का हो जाता है, उसके लौकिक परमात्मिक सारे काम उसके सहज में बन जाते हैं। समझ में आया? अब बात चलती रही, उसके समाप्त पे नहीं आया, नहीं बैठ रहा। मैंने कहा जोर लगा करके, समझा? मैंने सुनो, तुम मेरी बात क्या, अगर तीर्थंकर भी लौट के आया उसकी भी बात मानने को तैयार नहीं होंगे तुम? कि बात तो सही है महाराज जी। मैं ये इसी कारण से तुम्हारा व्यापार में बीच बीच में गड्ढे आते हैं, गड्ढे। अब उसकी आंखें खुल गई, महाराज जी क्या करें? समझ में आया कि महाराज मुझे कुछ नहीं, मेरे पास पर्याप्त है, करोड़पति आदमी, उसे क्या चिंता। समझा कि महाराज ठीक है, मेरे पास पर्याप्त है। तुम्हारी उम्र पूरी हो गई क्या? अभी तुम्हारा जीवन प्रारंभ हो रहा है। बचपन तो तुमने खेल में बिता दिया, जवानी आपने भी बिता दी। अब जो 47 साल के हो रहे हो, अब तुम्हारे यहाँ से तीसरा पल चालू हो रहा है। ध्यान रखना, तुम्हारे जो है मूत्राने मतलब बाथरूम में परेशानी होने वाली है कि हमारा सो तो है। क्या हुआ? मैंने कहा शुगर की बीमारी बन सकती है तुमको। उसकी आंखें खुल गई। समझा कि महाराज बताओ उपाय तो बताओ। मैं अपनी बुद्धि से पूछ उपाय क्या है, क्या है? समझे? समझ आया क्या? अपनी बुद्धि से पूछना, क्योंकि तेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, तर्क शक्ति तेरे पास बहुत है। पूछ अपनी बुद्धि से कि नहीं महाराज जी बताओ। मैंने कहा कि जो तुम पहले सोने की अंगूठी अनेक प्रकार के नग लगा करके बीच उंगली पर पहन लिए, इसे उतारो पहले, तब बताऊंगा। समझा? उसने उतारा और उसने दूसरी उंगली में डाला। मैं अब सुन, उसका ठंडा हो गया पारा। समझा? अहंकार खत्म हो गया, क्योंकि सोने की लंका को सोना दिखाओ। समझ में आया? तो क्या है कि उसने क्या किया कि सभी को सोना दिखा रहा था, तो बुद्धि तो बिगड़ ही जाएगी ना। और उसको जब बताया, उसकी समझ में आया, जब गया, समझा, संतुष्ट होके गया। और उसने महाराज ये बताओ अब व्यापार में जो कमियां आएगी इसका क्या कारण है, क्या है? मैंने ऐसा का ऐसा उपाय कर ले, तेरा जो सारा काम हो जाएगा। हाँ, जो हठी लोग होते हैं, कोई बात नहीं है कि महाराज जी मेरी जो है 62 साल की उम्र है। मैं किसने कह दिया कि मुझे पता है? मैं अकाल मृत्यु करनी है क्या? किसको केवल ज्ञान हो गया कि जिसने बता दिया तेरे को 62 साल की उम्र है, कि महाराज जो होना से होना है। मैंने ऐसा नहीं, आज जो होना वो ठीक है, परंतु पुरुषार्थ के बाद में जो काम नहीं होता तब भगवान के ऊपर डाला जाता है, जब होनार के ऊपर डाला जाता है। पुरुषार्थ ही सब प्रधान है, इसलिए पुरुषार्थ करो। हा? हो सकता है निमित्त मिल जाए, हाँ, अल्प टल जाए, उसकी बुद्धि में आया, विचार कर। तो इसीलिए सभी को अपने अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। बड़ों से कुछ मिलेगा ही, जब तक झुकेंगे नहीं,
दिनेश जी, जब तक आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, होने वाला है क्या? कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जब भी प्राप्त होगा झुकना पड़ेगा। रत्नों की थैली जमीन पर पड़ी है, उसे उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और रत्नों की, समझा, झोली कहाँ है? वो अपनी बड़े बूढ़ों के चरणों में पड़ी हुई है। और चरणों को अगर छुएंगे तो रत्नों की थैली तुमको सहज में उपलब्ध हो जाएगी। तरुण भैया जी, विचार। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंद हो। और जो है, क्योंकि समय पूर्ण हुआ, चर्चाएं बढ़ जाती हैं। और सभी को आशीर्वाद, आवाज खोलेंगे सभी की। और शाम को मिलेंगे 7 बजे। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सभी को आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। निरंकार हो। आचार्य जी महाराज नमो कार्य